गरीब मोची वाला बना आईपीएस ऑफिसर। एक गांव में हरिदास कहकर एक मोची वाला रहता था। उनका एक ही बेटा था रवि। हरिदास बहुत मेहनत करके उनका बेटे को पढ़ाता था। रवि कभी कभी चप्पल सीने में उनका पिता को मदद करता था। एक दिन रवि के पास ओलचंद कहकर एक धनवान एक कीमती गाड़ी में आया। तब ओलचंद, क्यों रे छोटू, कहाँ है तुम्हारा पिता? तब रवि, उनका तबीयत ठीक नहीं है सर, घर में आराम कर रहे हैं। क्या हुआ है सर? तब ओलचंद, क्या हुआ? तुम बड़ा ऑफिसर बनोगे कहकर तुम्हारा पढ़ाई का फीस के लिए मेरे पास तुम्हारे पिता बहुत उधार किया है। उधार को तो छोड़ो, उसका ब्याज भी नहीं चुका रहा है। जब तक उधार नहीं चुकाएगा तब तक तुम्हारा पिता को मेरे खेत में काम करने के लिए कहने के लिए आया हूँ। तब रवि, सर अब तो वो बूढ़ा बन गया है, उनको खेती का काम करने का ताकत नहीं है सर। अगर आपको चाहिए तो उनके बदले मैं काम करता हूँ और आपका कर्ज चुकाता हूँ, लेकिन ये बात मेरा पिताजी से मत कहिए सर। कहा। तब ओलचंद, मुझे पता है तुम ये कूली का काम करने का अलावा और किसी के लिए काम नहीं आओगे कहकर कल से मेरा नीचे तुम गुलाम बनकर रहोगे। मेरा शू को पॉलिश करो कहकर रवि के सीने पर पैर रखा। तब रवि और कुछ नहीं कहा और उनका शू पॉलिश किया। तब से रवि हर रोज ओलचंद के खेत में काम करने लगा। और रातों में पढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद रवि सिविल्स एग्जाम्स के लिए हाजिर हुआ। कुछ दिनों के बाद रवि ओलचंद से, सर आज से आपसे लिया हुआ उधार खत्म हो गया है, मैं कल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तब ओलचंद, कौन सा ट्रेनिंग? चप्पल सीने में ट्रेनिंग है क्या? पूछा। तब रवि, पुलिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ सर। कहा। तब ओलचंद, कांस्टेबल का नौकरी है क्या? शुक्र है कि तुम्हारे जिंदगी में कम से कम वो तो मिला है। कहा। रवि उनका पिता हरिदास से ये बात कहकर पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया। एक दिन ओलचंद के घर में चोरी हुआ। उसने बचाकर रखा पैसे, सोना सब कुछ चोर ने चुरा लिए। ओलचंद घबराकर पुलिस स्टेशन में जाकर एसआई से, सर मैंने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया पूरा चोरी हो गया है सर। आप तुरंत उन चोर को पकड़कर हमारा परिवार का मदद कीजिए सर, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे सर। कहा। तब एसआई, जरा रुकिए, आज नया एसपी स्टेशन में आ रहे हैं, हम सब उनको रिसीव करने में व्यस्त है, तो आपका ये बहस क्या है? कंप्लेंट लिख कर जाओ, हम इंक्वायरी करके बताएंगे। अब तक बहुत सारे चोरी का केस पेंडिंग में है, उन सब के बाद आपका केस देखता हूँ। कहा। ओलचंद को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। इतने में एसपी का कॉन्वॉय उस गांव में आया। वो कॉन्वॉय आकर हरिदास के चप्पल के दुकान के पास रुका। कार में से रवि नीचे उतरा। रवि को देखकर हरिदास बहुत खुश हो गया। तब हरिदास, शाबाश बेटा, तुम इतना मेहनत करके पढ़ाई करने से इतना अच्छा नतीजा आएगा कहकर मैं कभी नहीं सोचा। हमारा गांव का नाम रोशन करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। तब रवि, पिताजी अब हमारा मुश्किल दूर हो गए हैं, अब से आप अच्छा आराम कीजिए। कहा। बाद में रवि का कॉन्वॉय पुलिस स्टेशन में आया। एसआई और कांस्टेबल्स फूल माला से तैयार थे। ओलचंद भी वही चिंता से खड़ा था। कार में से रवि उतरा। रवि को देखकर ओलचंद हैरान हो गया। ऐसे रवि को माला पहनाया। ओलचंद को देखकर रवि, क्यों सर ऐसे हैरानी से देख रहे हो? मोची वाला आईपीएस कैसे बना कहकर सोच रहे हैं क्या? तब ओलचंद, सर मुझे माफ कीजिए, गरीबों को नीच नजर से देखने के लिए मुझे उस भगवान ने सही सजा दिया है। अब तक जो कमाया वो सब कुछ खो चुका हूँ सर। अब आपको देखने के बाद मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी मदद नहीं मिलेगा कहकर समझ में आ गया है सर। मैं चलता हूँ सर। तब रवि, रुकिए, मैं किसी के ऊपर बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर नहीं बना, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बना हूँ। कहा। और एसआई से, एसआई जी, इनका केस थोड़ा स्पेशल से देखना, उन चोरों को पकड़कर इनके पैसे इनको वापस दिला दीजिए। कहा। तब एसआई, ओके सर, अब से हम इनका काम पर ही लग जाएंगे। कहा। तब ओलचंद रवि को प्रणाम किया।
कुछ ही दिनों में पुलिस चोरों को पकड़कर ओलचंद के पैसे और सोना उनको वापस कर दिए। तब ओलचंद रवि से, मैंने आपका बहुत अपमान किया था, लेकिन आपने वो सब दिल में नहीं रखकर मुझे मदद करने के लिए आपको कैसे धन्यवाद कहूँ ये पता नहीं चल रहा है सर, कहा। तब रवि, अब से गरीब लोगों को भी मर्यादा से देखिए। कौन सा छेद में कौन सा सांप रहता है किसको भी पता नहीं है ना। इंसान को इंसान जैसा देखिए, समझ में आया, कहा। तब ओलचंद रवि को प्रणाम किया।